हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी कि आप लोग में से जो जुड़ रहे हैं उनकी जो क्वेरीज आई हुई हैं उनको हम सुलझाएं। मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। अरे स्क्रीन पे देख के ग्रीट तो कर दो पब्लिक को। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। राजेश सर, थोड़ा सा मार्केट रेडी रखो, मैं आता हूं आपके पास। दूसरा क्वेरीज तो खैर आपको भेजी हुई है, आप सॉल्व कर देना। और एक समय रहा तो SBS स्टॉक पिक, कोई निफ्टी 50 का स्टॉक जो पसंद आ रहा हो, या ज्यादा से ज्यादा वहां पसंद नहीं आ रहा तो वायदा बाजार को के काउंटर, मैं आता हूं उस पर आपके पास। पहले हम तक रीच आउट करने के जो तमाम तरीके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हमारा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर 7045220000। VIP नंबर लिया है आपके लिए ताकि आप हम तक आसानी से रीच आउट कर सकें। भाई सवाल भेजिए आप। साथ साथ वो जो सोशल मीडिया है वो क्या है, एक्स यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड के आईडीज भी स्क्रीन पे रख दी। जैसे कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट प्लीज करते रहिए। लाइए मार्केट स्क्रीन पे अब 1/4% के दबाव के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ 60 पॉइंट की कमजोरी। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी। कल हमने देखा था 2/3% का उछाल, 160-165 तक निफ्टी मजबूत बंद हुआ था, नियर डेज हाइज बंद हुआ था। और आज शुरुआत भी अच्छी हुई। एक समय 25,212 कल की क्लोज से हो गया 80-85 पॉइंट के आसपास का जंप था। पर वो शुरुआती टिक्स पे ही हमने वो दिखाया, उसके बाद से एकदम ठंडे पड़े और उसके बाद से लोअर लेवल्स के आसपास लार्जली कंसोलिडेट कर रहे हैं या उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते अपने नजर आएंगे। ऊपरी सिरों पे टिके नहीं। 25,000 पहला सरदर्द था। कल लकीली उसके ऊपर की क्लोज मिली थी। 25,100 और 25,200 और उसमें 25,200 सबसे तगड़ा कॉल राइटर्स का जोन। उसी जोन्स पर आके फिर मुनाफा वसूली का दबाव आया, फिर प्रॉफिट टेकिंग आई। वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस के तौर पे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा देता हूं। हालांकि वो शुरुआती ठंडे पड़ने के बाद लाजली वो एक ठंडा दिन बन गया है। हेवीवेट्स रिलायंस, HDFC बैंक थोड़े पस्त हैं, तो उसके सामने कोई ICICI बैंक, भारती एयरटेल आज बढ़िया कामकाज कर रहे हैं। तो इवन स्टीवन सी स्क्रीन है। ब्रेथ भी वैसे ही है, 1:1 का रेशियो है लार्जली आपकी स्क्रीन पे। तो ऊपर से ठंडे पड़े, उसके बाद फ्लैटिश सा मूड नजर आता है। राजेश सर, वो चल नहीं पाया यार। मोमेंटम पकड़े थे कल, 25,200 निकाल देते कन्विंसिंगली तो सरदर्द थोड़ा खत्म होता, हो नहीं पाया है। फिर भी आपकी रीडिंग क्या है? अभी भी बायसनेस तेजी की तरफ बना हुआ है क्या? ये 25,200 के मतलब क्या थ्रेशोल्ड निकले तो आपका कन्विक्शन बढ़ जाएगा बाजार पे? आशीष जी, देखिए, अगर आप निफ्टी की बात करें, इन पर्टिकुलरली स्पॉट की बात करूं मैं यहाँ पे, तो निफ्टी जो है वो फिलहाल आप कह सकते हैं दायरे में अटका हुआ है 50 डे में और 10 और 20 डे में। 10 और 20 डे में इसका रेजिस्टेंस है जिसका आपने जिक्र किया, करीबन 25,200। तो 25,200, 25,250 यहाँ पे सप्लायर है। एट द सेम टाइम अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 25,000 पे पुट राइटर खड़ा है और 25,020 के आसपास 50 DMI है। तो आप कह सकते हैं कि फिलहाल आज के लिए ये एक दायरेबंद ही कारोबार होगा। इसमें बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि उठापटक नहीं होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मूव यहाँ पे कैच करे तो थोड़ा बेटर होगा। निफ्टी में जो आज का बायस है वो न्यूट्रल टू निगेटिव है। अगर 25,000 आशीष जी टूटता है, फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे सेलिंग थोड़ी बढ़ेगी। इन दैट केस प्रोबेबली आप कहोगे कि ये जो रिसेंट लो था करीबन 24,800 का, तो वो भी मुझे लगता है पोजिशनली रिटेस्ट होगा। तो सेल जो है वो 25,000 के नीचे ट्रिगर होगा। फिलहाल के लिए 25,000 इंपॉर्टेंट जोन्स। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं। हमें सोनीपत, हमें उज्जैन और जबलपुर जाना है आज। सोनीपत हरियाणा से डॉली शर्मा जी। डॉली मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। परसों है ना ओथ टेकिंग वहां हरियाणा में? यस सर। शपथ ग्रहण तो परसों है ना जी। डॉली मैम कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया?
सर अभी हाल ही में 9 से 10 महीने हुए हैं, जनवरी से स्टार्ट किया है। जनवरी से। और कैसा रहा डॉली मैम ये सफर? अब तक 9-10 महीने पैसा आया नहीं आया सोनीपत? सर थोड़ा बहुत आया, हाँ ठीक है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा थी जितनी आना उतना चाहिए, नहीं बस आया। थोड़ा ज्यादा तो खैर किस्मत वाली बात, गवाए ना तो अपना अभी सर सेट है। लर्निंग पर चल रहे हैं। ओके, और ये लर्निंग कैसे कर रहे हो? सिर्फ पैसा डाल के या कुछ पढ़ सीख भी रहे हो? नहीं सर, पढ़ सीख भी रहे हैं, कुछ आपसे नॉलेज लेते हैं, आपके चैनल से नॉलेज लेते हैं। हाँ, चैनल से लेते हो कि मैं तो कहाँ नॉलेज देता हूँ। नहीं सर, आप भी बहुत नॉलेज देते हैं। डॉली मैम, स्टॉक जी। कैसे चुन रहे हो जो आप डिसाइड करते हो 9-10 महीने से? अभी क्या देखते हो? कैसे, कोई गाइड कर रहा है, ब्रोकर है, या अपना खुद से चुन लेते हो? नहीं सर, ब्रोकर तो कोई नहीं है, कुछ आपसे नॉलेज जो मिलती है उसके बाद खुद से एनालाइज करते हैं, उसका तो ट्रेंड मतलब देखते हैं, बेसिकली चैनल पे जो स्टॉक्स रिकमेंड किए जाते हैं एक्सपर्ट्स द्वारा, उनमें से आप उन्हीं में से अपने चूज खुद के करते चुन लेते हो, ऐसा? हैं। यस सर। हाँ नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। तो उसमें कन्विक्शन भी रहता है और फिर अपना खुद का पिक एंड चूज भी कर लेते हो आप। डॉली मैम, पहला सवाल सतपुते साहब के लिए कौन सा? सर पहला सवाल मेरा कैनरा बैंक के लिए है। हाँ ये सर मैंने मार्च और अप्रैल के बीच में परचेज किया था। 200 हाँ शेयर है मेरे पास, 119। हाँ। और ये लिया क्यों था? ये लंबी अवधि का सोच के लिया था या उस टाइम पे ट्रेडिंग वेडिंग का मन बना था? नहीं सर, ट्रेडिंग का तो नहीं था, लगभग 1 ईयर का था, 1 से 2 ईयर का, लेकिन अभी जब से लिया है ना सर, ये लॉस में ही जा रहा है। तो मैं हाँ, सर से पूछना चाहूंगी कि मैं इसमें बनी रहूं या फिर मैं इसको एवरेज करूं या क्विट कर दूं, क्या करूं बताइए। क्लियर कट सवाल है। सतपुते साहब, क्या करा जाए? कैनरा बैंक 15 रुपए पर शेयर का लॉस। जी देखिए, अगर आप कैनरा बैंक का डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक क्लैरिटी मिलती है कि 115 118 ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ब्रेकआउट के ऊपर लिया, लेकिन ये ब्रेकआउट फिजल आउट हुआ और वो बुल ट्रैप में कन्वर्ट हो गया। फिलहाल अगर आप देखें तो इसका ट्रेंड नीचे है। इनफैक्ट मैं कहूंगा जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है, हर मूविंग एवरेजेस के नीचे है। 200 डीएमए तो अभी ये टेस्ट कर रहा है। आप कह सकते हैं 106 इसका 200 डीएमए है, तो आप कह सकते हैं कि ऊपर से तो हर लेवल पे यहाँ पे बैरियर है। 100 इसका इमीडिएट सपोर्ट है जहाँ पे पुट राइटर खड़ा है। लेकिन चांसेस है कि अगर ये 100 का लेवल टूटता है, देन इन दैट केस ये 85 90 तक भी आप कह सकते हैं करेक्ट हो सकता है। तो काउंटर में फिलहाल तो आप कह सकते हैं कि हम लोग एक होप ले रहे हैं कि पीएसयू बैंकिंग भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करे जिसमें लोगों को एग्जिट मिले। तो उस ये इस व्यू को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है फिलहाल आप बने रहे। क्या हो सकता, अगर यहाँ से एक रिलीफ मिले ओवरऑल, अगर एसबीआई के साथ ये भी चल जाए, तो फिर मुझे लगता है 112 115 के आसपास को आपको भाव मिल जाए और आपको एक एग्जिट मिल जाए। और एग्जिट के लिए मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 98 का। फिलहाल 98, क्योंकि 100 सपोर्ट हमने रखा है, तो 98 का स्टॉप लॉस रखें। और सामने जैसे मैं कहा 110 से लेके 115 ये रेंज मिलेगी, वहां पे आप एग्जिट कर लिए, छोटा मोटा नुकसान लेना पड़ेगा। ठीक बात। तो 98 का स्टॉप लॉस लगाए, नया माल नहीं लेना है इन लेवल्स पे, बस जो पोजीशन है उसको होल्ड करेंगे 98 के स्टॉप के साथ। शायद आपके भाव के करीब पहुंचे, वहां पे निकल जाएगी। सतपुते साहब टारगेट्स कह रहे हैं, ज्यादा लक को स्ट्रेच नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत घाटा हो रहा होगा, लेकिन वही बेहतर रणनीति है इस स्टॉक को लेकर। उज्जैन से अंजना जी स्क्रीन्स पे, वाह, शिप्रा नदी और महाकालेश्वर मंदिर के नगरी से। कितनी दूर रहते हो आप मंदिर से? सर 4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर दूर। हाँ जी। और अंजना जी, स्टॉक मार्केट में कब आए? सर अभी 6 मंथ हुए मुझे। और क्या करते हो आप उज्जैन में? सर उज्जैन में मेरा कोचिंग सेंटर है और ट्रेडिंग को प्रोफेशनली कर रही हूँ। कोचिंग सेंटर है और ट्रेडिंग प्रोफेशन, तो कोचिंग सेंटर किस चीज का है? ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का? नहीं नहीं सर, स्टूडेंट का, क्लास 1 to 12 का। सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप? हाँ जी, ऑल सर। अरे वाह। अंजना मैम, और ट्रेडिंग कैसी चल रही है? स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो आप? चार्ट वार्ट स्टडी करना शुरू कर दिया क्या? हाँ जी सर, खुद से भी एनालिसिस करती हूँ न्यूज के थ्रू, एंड आपका जो सीरियल है उसके थ्रू पिक करती हूँ एंड खुद का एनालिसिस करती मतलब बेसिकली ट्रेडिंग करते हो आप? ये दिन भर खरीद फरोख्त चलता रहता है या पोजिशनली लेके रखते हो? ऐसा कैसे कैसे हूँ। अलग अलग रहता है? स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ। स्विंग ट्रेडिंग करते हो। अंजना मैम, कौन सा स्टॉक पहला? सर बिरला सॉफ्ट को लेकर है मेरा क्वेश्चन। 667 के रेट पर परचेज किया हुआ है, बट कंटिन्यू फॉलिंग। स्विंग ट्रेड करते हो, 75 रुपए का लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे क्या अंजना मैम? नहीं सर, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैंने। तो क्या हुआ? आप तो सदैव खिलाड़ी हो, आप ट्रेडिंग वेडिंग करते हो, चार्ट स्टडी करते हो, स्विंग पकड़ते हो,
स्टॉप लॉस तो ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे किसी के लिए भी लेना हो, स्टॉप लॉस तो लगाना जरूरी था ट्रेडिंग में। बिरला सॉफ्ट सतपुते साहब 74-75 रुपए का लॉस। कब लिया था बिरला सॉफ्ट अंजना मैम? सर 1-1.5 मंथ तो हो गया है स्टॉक को। सतपुते साहब चार्ट वार्ट देख के बताओ, उस टाइम पे क्या बढ़िया स्विंग का मामला बन रहा था क्या? चलता क्या? हो सकता है नहीं हुआ हो, लेकिन समीकरण बैठ रहे थे 1-1.5 महीने पहले ऐसा बढ़िया ट्रेड लेने का। जी नहीं बैठ रहा था। इनफैक्ट 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था करीबन 740 के आसपास, तो क्लैरिटी थी। ओहो। और जब से ये 720 का लेवल टूटा उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूस लगातार प्रेशर ही है। लेकिन मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट देख रहा हूँ कि मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि सपोर्ट कहाँ है। तो देखिए इसका सपोर्ट जो है वो करीबन 550-560 की ट्रेजेक्टरी में है। ऑलरेडी उन्होंने बहुत पेन देखा है, बीटिंग हुई है। तो जो ओवरऑल आईटी पैक है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन बिरला सॉफ्ट अभी भी लोअर साइड पे ट्रेड हो रहा है। दैट शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ जो इसकी है वो थोड़ी वीक ही है। तो आप अगर देखिए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ओवरऑल हमारा जो ध्यान है, हमारा जो बायस है आईटी में पॉजिटिव है। तो इवेंचुअली बिरला सॉफ्ट अगर मैं सही हूँ तो इस सपोर्ट से यहाँ पे घूमना चाहिए। रही बात रेजिस्टेंस की, तो कहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है? 650 के आसपास यहाँ पे बनेगा, 650, 700, 660। तो मुझे लगता है उस टारगेट के लिए फिलहाल आप बने रहे। अगर 660 के ऊपर चला जाता है फिर आप कहोगे ये जो पूरा करेक्शन है ये खत्म हो चुका है, इन दैट केस ये फिर से 740 750 तक जाएगा। चार्ट लेवल ऑफ 593 एंड 550 इट्स ए होल्ड। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली आपका बहुत डीप होगा, लेकिन मैं पर्टिकुलरली दूंगा नहीं। मुझे लगता है फिलहाल आप होल्ड रखें। आई फील दैट ये एक बार के लिए, क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अगर चला जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर ये 610 के ऊपर चला जाए तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे आपको मोमेंटम मिलेगा जो करीबन 660 तक जाएगा। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड। मैम ने मतलब अगस्त में लिया हो, दिखाइए 3 महीने का चार्ट डायरेक्टर साहब। वो अगस्त में सत्तर साहब ठंडा पड़ा था, फिर वो लोअर लेवल से चलना शुरू हुआ, तो एक्सपेक्टेशन शायद बैठी हो कि ये जो तेजी तूल पकड़ी है और पकड़ेगी। तो स्विंग की डेफिनेशन क्या होती है? मैम ने सही नहीं पकड़ा था क्या? बस ये था कि अपना लक को टेस्ट करने के लिए कर रही थी, ठीक था, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। सर इसमें मेरा ना ऐसे ही था क्या अंजना मैम? अंजना मैम यही था क्या कहानी? देखिए अगर सर वॉइस नहीं आ रही है मुझे। सर ने भी क्या सजेस्ट किया, मुझे वॉइस नहीं आ रही। हेलो अभी सर रिपीट कर डायरेक्टर साहब, आप लिख के बताइए अंजना मैम को आवाज कैसे नहीं आ रही है, आपकी गलती है। डायरेक्टर साहब लिख के बताएंगे आपको सब कुछ। सतपुते साहब आप कुछ कह रहे थे? आशीष जी मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा था। देखिए स्विंग ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे काम करना पड़ता है। और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे यानी हम लोग जो हम कहते हैं कि जो बाजार में जो अल्गो ट्रिगर होते हैं वो ज्यादातर स्विंग ट्रेडिंग हम उसे कैच करने की कोशिश करते हैं। तो ये जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, पोजिशनल ट्रेड की बात करते हैं, तो वो प्योरली टेक्निकल होता है और उसमें डेरिवेटिव्स का बेस थोड़ा सा बनता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग जो होता है वो ज्यादातर, मैं तो मुझे नहीं पता लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। जैसे कि हम जो सुबह के मॉर्निंग कॉल से आज जैसे दीपक ने ट्रेड किया था, आज ये स्विंग ट्रेड था 3.5% ऊपर है। तो स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ टारगेट नहीं रहता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे स्विंग ट्रेडिंग में तो इवेंचुअली आप फंस जाते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम एंड पोजिशनल इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल आप कह सकते हैं कि यहाँ बाइंग इज अ डिफरेंट बाइंग। दोनों के सेट रिसर्च क्या है। अंजना मैम आवाज आई? कुछ नहीं आई सर बिरला सॉफ्ट को लेकर सर ने क्या सजेस्ट किया, वॉइस नहीं आई मुझे। होल्ड करना है या एग्जिट करूं? सतपुते साहब होल्ड करना है कि एग्जिट करना है बिरला सॉफ्ट फाइनली? स्टॉप लॉस कहां था अपना? देखिए मैंने आपको कहा 550 560 ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्ट सपोर्ट बेस है। 610 का यहाँ पे 610 615 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल आईटी पैक अच्छा कर रहा है, आज तो बस छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग है, 610 के ऊपर निकल जाए तो 660 तक का मुंह मिलेगा। आई आवाज? ओके सर। लिखिए लिखिए, पेन लेके बैठिए। इतने सारे लेवल बोल दिए, मैं खुद भी लिखते लिखते परेशान हो गया। सतपुते साहब ने बता दिया सब कुछ। अच्छा, जबलपुर से स्वाति जी जुड़ती हुई। स्वाति मैम गुड आफ्टरनून। क्या करते हो स्वाति मैम जबलपुर में आप? लो डिस्कनेक्ट हो गई स्वाति मैम। डायरेक्टर साहब जोड़िए, और नहीं जोड़ पाए तो फोन लाइन पे लीजिए अगर लाइव नहीं जोड़ पा रही है तो। डॉली मैम अगला सवाल। सर सर अगला सवाल मेरा एनएचपीसी को लेकर है। एनएचपीसी सर मेरे पास 100 शेयर है 97 के रेट पर। 7 रुपीज 97.65।
यस क्यों लिया था? ये भी कैनरा बैंक जैसे लंबी अवधि के लिए लिया था, कोई और कारण? सर, ये भी 1 ईयर के व्यू से लिया था मैंने। अभी लगभग इसको मेरे पास 3 से 4 मंथ हो चुके हैं। सबसे साहब क्या करें भाई, NHPC 7-8 रुपए नीचे चल रहा है। अक्षय जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली काउंटर वीक है। इनफैक्ट अगर आप देखो ये 200 DMA के आसपास घूम रहा है, ये कम से कम पिछले 15 दिन से इसी लेवल के आसपास है, 88, 89, 90, ये इसी रेंज में घूम रहा है। तो मुझे लगता है फिलहाल आप इसमें होल्ड रखें। लेकिन एक बात मैं कहूँ, ये चार्ट चार्ट वीक है, तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 88 का। और सामने अगर यहाँ से एक रिलीफ रैली मिलती है, यहाँ से अगर कुछ ट्रिगर मिलता है और ये चलता है, तो ये पहली बार जो हिट करेगा वो इसका रेजिस्टेंस होगा 98 का। तो 9800 इस रेजिस्टेंस के आसपास मुझे लगता है एक मूव मिलेगा। अगर वो लेवल पास होता है तब जाके इसमें आप कह सकते हैं फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट होंगे। लेकिन फिलहाल काउंटर वीक है, लेकिन सिर्फ एक रिलीफ रैली के लिए मैं इसको आप होल्ड की रिकमेंडेशन देता हूँ। स्वाति मैम को फोन लाइन पे जोड़ लिया है। स्वाति जी सॉरी, वो अपन की बातचीत हो नहीं पा रही है, आप फ्रीज हो गया था आपका फ्रेम। बताएं मैम, सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि मैं पहले 3 साल से जुड़ी हूँ स्टॉक मार्केट से सर, लेकिन मेरे को काफी लाभ भी हुआ उससे। तो सर एक्चुअली मैंने रॉन्ग टाइम कहिए या कुछ भी कहिए, मैंने उस टाइम पर सर मैंने GRAC के शेयर खरीद लिए थे 2700 के भाव से 290 शेयर। और कोची शिपयार्ड के भी सर मैंने खरीद लिए थे 110 शेयर 2200 के भाव से। तो सर इसको क्या करें, ये तो काफी नीचे आ रहा है, तो इसको क्या करें, होल्ड करें या कुछ समझ में भी नहीं आ रहा सर, क्या करूँ? ये नुकसान में है कि जहां जहां डाला हाथ सब दिक्कत में आ गए? ये नहीं सर, इसी शेयर में ऐसा हुआ है। बाकी सर मैं 3 साल से कर रही हूँ तो मेरे को ऐसी कहीं दिक्कत नहीं बनी सर। यहाँ फंस गए क्योंकि सरकारी एकदम से सब कूल ऑफ हो गए, सही कह रहे हो आप। हाँ, बहुत लोग फंसे होंगे। क्या करा जाए सतपुते साहब? कोचिन शिपयार्ड आपने बोला 2200 में खरीदा है ना? जी सर। 2200 वाला 1700 के नीचे आ गया। गार्डन रीच कितने पे खरीदा था? 2700 पे खरीदा हुआ है, 1800 पे आ गया। नुकसान तगड़ा है सतपुते साहब, दोनों में दिक्कत आ रही है। क्या करना चाहिए? पेडिग्री, कंपनीज अच्छी, बस फंडामेंटल्स अच्छे, नतीजे अच्छे, बस ओवर हीटेड हो गए थे, खूब मूल्यांकन दी थी बाजार ने, वो कोर्स करेक्ट कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स में क्या इन लेवल्स पे या नीचे की तरफ एवरेज करना चाहिए और पैसा झोंकना चाहिए, या गलती हो गई है इस इतने ही स्टॉक्स के साथ बने रहें इस होप में कि वापस चलना शुरू होंगे आज नहीं तो कल? क्या करूं? अच्छा जी देखिए, जब हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं, क्योंकि मैं आपके शो पे बहुत बार आया, मैंने ये एक चीज नोटिस की, ऊपर जब रहता है कोई भी काउंटर तो लोग स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं या प्रोबेबली उनको उसकी जरूरत नहीं लगती। और जब वही चीज 10%, 20%, 15% नीचे आता है, फिर देन दे ट्राई टू एग्जिट द पोजीशन। तो इतना हेफ्टी लॉस लेने की जरूरत नहीं होती, आपको एक छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना सीखना चाहिए, तब जाके बाजार आपकी कैपिटल कैपिटल प्रोटेक्ट कौन करेगा? हमें ही करना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस रखिए। दूसरी बात, ये जो सेक्टर है ये मुझे लगता है एक बेहतरीन सेक्टर है, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा था तो इसमें करेक्शन ड्यू था। तो ये जो करेक्शन है, कोची शिपयार्ड रहेगा, गार्डन रिच में, दोनों के चार्ट मैंने देखे, दोनों चार्ट अच्छे हैं। तो ये करेक्शन जो है, क्योंकि एकदम ओवर स्ट्रेच था, तो ओवर स्ट्रेच के बाद इसमें कूल ऑफ होना जरूरी था। अपने 200 डीएमए पे दोनों स्टॉक अपने 200 डीएमए पे खड़े हैं और कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें वर्डिक पॉजिटिव क्यों बनता है? क्योंकि इसका जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। इट्स नॉट लाइक एनएचपीसी। एनएचपीसी का मेन ट्रेंड निगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स में मैं उन्हें बने रहने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है इस लेवल से डाउन साइड बहुत कम है। अगर फ्रेश निवेश करना है थोड़ा बहुत, जिससे सिक्योरली, जैसे कि आपको 100 में से 30% ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और करंट लेवल से मुझे लगता है कि एक रैली मिलेगी, क्योंकि वो रैली ड्यू है बहुत दिनों से। 1850 कोचिन शिपयार्ड का आप कह सकते हैं कि पहला टारगेट होगा। और गार्डन रीच को, इनफैक्ट गार्डन रीच का 6% ऊपर है। तो मैं जो सोच रहा हूँ वो सही चल रहा है। तो मुझे मेरे हिसाब से 1810, 1820 के ऊपर अगर चला जाता है तो ये 2000 तक भागेगा। तो काउंटर इस लेवल पे ठीक है, होल्ड है। स्वाति जी, डॉली जी, अंजना जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपुते साहब आपका भी धन्यवाद, बढ़िया देखिए सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। क्विकली थोड़ा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक है। कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स खास दबाव में, आईटी, मेटल्स और खास तौर पे ऑटो। आज हुंडई
का आईपीओ भी खुला है। उस बीच ऑटो देखिए आप किस तरह से ठंडा पड़ा हुआ है। खैर आज वैसे ऑटो सेक्टर के ताज़ा हाल पे, आउटलुक पे मैं डीलर्स एसोसिएशन फाडा से अब से आधे घंटे बाद नो योर कंपनी में बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। तब जुड़िएगा आप। ब्रेक का समय है। आज के सास बहु सेंसेक्स में इतना ही। नमस्कार।